Hello friends, welcome to my channel Ajucoolz. Today I will share top current affairs of 15th May and also 5 GK facts. As you can see various topics on the screen, I will discuss these topics with you in today's session. If you have not subscribed my channel then please subscribe my channel, like, share and comment and don't forget to click on bell icon. आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले मैं कल का कुछ थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना चाहती हूँ अबाउट जीआई टैग्स. सो लेट्स स्टार्ट. कल हमने डिस्कस किया था झारखंड के सोहराई कहोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है. तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है. नेक्स्ट, और तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है. उनमें से पहला है तंजावर नेती वर्क और सेकंड है अरंबावर वुड कार्विंग्स. ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसलिए मैंने आज फिर से एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको बताया है. चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स न्यू डायरेक्टर जनरल. अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण. क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण. और इसकी जो डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुई हैं वह है वी विद्यावती. क्या नाम है? वी विद्यावती. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. तो नाम क्या है उनका? वी विद्यावती. अब मैं आपको एएसआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ. एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इसके फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंघम. इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1861 में. और इसका जो हेडक्वार्टर वह न्यू दिल्ली में है. और यह किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो यह जो एजेंसी है यह काम करती है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर. ठीक है, तो आपको यह याद रखना. आप इसका मोटो भी देख सकते हैं. अब मैं आपको कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ. हमारी इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. और लास्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी वो बनी 2019 में. जयपुर सिटी को उसकी जगह दी गई थी. 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज जयपुर. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं. तो वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th अप्रैल. कब मनाते हैं? 18th अप्रैल. मध्य प्रदेश की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें से है खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका. खजुराहो कब बनी थी? 1986 में. सांची स्तूप इन 1989 और भीमबेटका इन 2003. और इनको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा देता है वह देता है यूनेस्को. यूनेस्को के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द फंक्शंस ऑफ एएसआई. अब एएसआई करता क्या है? तो एएसआई एक एजेंसी है, मैंने आपको बताया है, जो कि किसके अंदर काम करती है? कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर. अब जितनी भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, तो उनके बारे में जो रिसर्च होती हैं, उनका कंजर्वेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, तो वह सब कौन करता है? एएसआई. तो एएसआई इसलिए इम्पॉर्टेंट है. और जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं तो उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मिनिस्टर कौन है, मतलब हमारे कल्चरल मिनिस्टर कौन है. तो हमारे कल्चरल मिनिस्टर का नाम है प्रहलाद पटेल. क्या नाम है? प्रहलाद पटेल. आप बहुत से लोगों को पता होगा क्योंकि यह मध्य प्रदेश के दमोह से अपॉइंट हुए हैं. ठीक है, तो इस करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्चेस गोल प्रोग्राम टू प्रोवाइड ऑनलाइन मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ. अब यह गोल प्रोग्राम क्या है? तो हम सबसे पहले देखते हैं गोल का फुल फॉर्म. गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स. क्या फुल फॉर्म है इसका? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गोल प्रोग्राम क्या है. तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत मेंटरशिप दी जाएगी. किसको दी जाएगी? ट्राइबल यूथ को दी जाएगी. अबाउट देयर टैलेंट, अबाउट देयर स्किल्स. और इससे क्या होगा? उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है वह एक्सप्लोर होगा, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी और सोसाइटी का वेलफेयर होगा. अब इस गोल प्रोग्राम के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? तो फेसबुक. किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? फेसबुक. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि गोल प्रोग्राम के अंतर्गत किस सोशल मीडिया के साथ में या किस सोशल मीडिया ऐप के थ्रू कनेक्ट किया गया है, तो वह है फेसबुक. ठीक है, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. जल जीवन मिशन. हरियाणा एंड जेएंडके टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय दिसंबर 2022. तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने जल जीवन मिशन की घोषणा की है, तो वह है हरियाणा और जम्मू कश्मीर.
नेशनल तौर पे यह जो मिशन है यह पहले ही चालू हो चुका है। यह नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर अगस्त में इसकी घोषणा की थी। उसका जो टारगेट है वह उन्होंने रखा है 2024 का, मगर यह जो टारगेट रखा गया है हरियाणा और जम्मू कश्मीर द्वारा यह रखा गया है 2022 तक का। अब इसका जो एम है वह क्या है? टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड में, हर एक रूरल हाउस होल्ड में पीने का पानी को उपलब्ध कराना। अब हम बात करते हैं हमारे जल शक्ति मिनिस्टर की, तो वह है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारे मिनिस्टर्स मैं आपको स्कीम्स के थ्रू याद करवाती जाती हूँ, सो प्लीज़ याद करें। अब मैं आपको बताती हूँ नेशनल जल जीवन मिशन, नेशनल जल जीवन मिशन के बारे में। नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2019 में इसकी घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत हर एक पर्सन को 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन, कितना? 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे अवेलेबल करवाना है। और इसका जो टारगेट फिक्स किया गया था 2024। ध्यान से सुनिए, यह जो नेशनल जल जीवन मिशन था उसका टारगेट है 2024, और जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने टारगेट सेट किया वह किया है 2022 तक का। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आई फील यू ब्रेसलेट, यह क्या है? एक ब्रेसलेट है जिसका नाम है आई फील यू, डेवलप्ड बाय इटली फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। अब इसको बनाया किसने है? जिसको बनाया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह हमारे आरोग्य सेतु ऐप के जैसे ही है। आरोग्य सेतु ऐप में जीपीएस और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यह सचेत किया जाता था कि आपके आसपास कोई कोविड-19 पेशेंट है या नहीं है। मगर यह जो आई फील ब्रेसलेट है इसमें एक जो रेडियो सिग्नल है उसका यूज़ किया गया है, और इट विल वर्क एज अ रिमाइंडर दैट यू आर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग रूल। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि आई फील यू ब्रेसलेट किस कंट्री ने बनाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इटली ने डेवलप किया है। अब मैं आपको इटली के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरोला, और इटली की जो कैपिटल है वह है रोम। आपको एक और फैक्ट बताती हूँ, रोम इज कॉल्ड एज इटर्नल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं रोम को? इटर्नल सिटी ऑफ वर्ल्ड, इटर्नल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इस करंट अफेयर से आपका एक और फैक्ट क्लियर होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। WTO चीफ रोबर्टो एजेवेडो अनाउंसेस रेजिग्नेशन। तो WTO क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ WTO क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये WTO का लोगो दिख रहा है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसमें अभी 164 मेंबर्स हैं। तो और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1995 में, और अभी हाल ही में एजेवेडो ने अपने रेजिग्नेशन का ऐलान किया है। और वह किसके चीफ थे? तो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। POK's गिलगित बल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद इंक्लूडेड इन द मीटियोरोलॉजिकल फोरकास्ट लिस्ट ऑफ IMD। अब POK आप सभी को पता होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जिसमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, कहाँ क्या होने वाला है, पानी गिरने वाला है, बाढ़ आने वाली है। तो इस टाइप के फोरकास्ट करने का जो काम होता है वो होता है IMD का। अब बात करते हैं POK की। तो POK का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके जो दो पार्ट है, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इनको शामिल किया गया है हमारे देश के जो IMD की जो लिस्ट है, मीटियोरोलॉजिकल फोरकास्ट लिस्ट, इसमें शामिल किया गया है। अब IMD के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वह है न्यू दिल्ली में। इसको जो हैंडल कर रहा है उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वह है डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा। अब बात करते हैं POK की। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उसको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। 1947 के टाइम पे जब हमारे देश के मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब प्रिंसली स्टेट मतलब रियासतें थी, तो उनको इकट्ठा करने का काम हो रहा था, और स्टेट्स से पूछा जा रहा था कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर इंडिया में।
तो उनमें से जो जम्मू कश्मीर था, वहाँ के राजा ने, जो राजा का नाम था महाराजा हरी सिंह, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना तो मैं भारत में शामिल होना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान में। अब धीरे धीरे वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, उसके जो वेरिएशंस थे वो चेंज होने लग गए, और उन्होंने जो जनता थी वह राजा से खुश नहीं थी और धीरे धीरे उनके अगेंस्ट विद्रोह करने लगी थी, क्योंकि राजा ने भी किसानों को दंडात्मक कर लगाना शुरू कर दिया था। अब जो NWFP होता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसने भी राजा के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठा रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसी टाइम पे अटैक कर दिया, और अब ऐसी सिचुएशन में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। किसके पास? महाराजा हरी सिंह के पास। अब महाराजा हरी सिंह ने रिक्वेस्ट की हमारे देश के उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एक समझौता करना पड़ेगा जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, यह जो समझौता हुआ था, इसके अंतर्गत डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को भारत सरकार के लिए सौंप दिया गया। इस समझौते के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने तुरंत सेना को श्रीनगर भेजा युद्ध करने के लिए, और इस युद्ध की समाप्ति करने के लिए, मतलब दोनों देशों के बीच शांति को स्थापित करने के लिए एक समझौता हुआ, और जो जेलें पाकिस्तान ने हथियाए थे वो उनके पास रह गए, और जो भारत सरकार ने हथियाए थे वो भारत सरकार के पास रह गए, और उन जिलों को ही POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे POK क्या है। और अभी जो हमारी भारत सरकार ने जिन 2 जिलों को शामिल किया है वह है गिलगित बल्तिस्तान, ये आप मैप में देख रहे हैं, और दूसरा है मुजफ्फराबाद। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस माटर सृष्टि स्कीम टू यूटिलाइज 50,000 एकड़ बैरन लैंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं कि माटर सृष्टि स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की थी, तो उसका नाम है वेस्ट बंगाल। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो 50,000 एकड़ जो बंजर ज़मीन है उसको उपयोग में लाया जाएगा। कैसे? तो हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, और पिस्कीकल्चर मतलब मत्स्य पालन की मदद से उस लैंड का यूटिलाइज किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट वेस्ट बंगाल। उसकी कैपिटल है कोलकाता। CM ममता बनर्जी हैं और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अब इसके जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है सुंदरबन डेल्टा और दार्जिलिंग टी। सुंदरबन डेल्टा के बारे में कई जगह क्वेश्चन किया गया है कि यह जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन कौन सी नदियाँ करती हैं, तो इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी 2 नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दार्जिलिंग टी इसलिए फेमस है क्योंकि यह पूरे देश का एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया था। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि दार्जिलिंग टी को GI टैग कब दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। WHO's ग्लोबल हेल्थ न्यूट्रिशन रिपोर्ट। अब यह एक और रिपोर्ट आई है WHO की ग्लोबल हेल्थ न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, इम्पोर्टेंट फॉर मेंस पर्पस। आप इसका डेटा यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के लिए। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इंडिया इज वन अमंग 88 कंट्रीज टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स बाय 2025। मतलब जो भी हमने अपने गोल्स सेट करके रखे थे, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स के जो गोल थे वह शायद अब इंडिया अचीव नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं WHO क्या है। WHO का फुल फॉर्म मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में लगभग बताया हुआ है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है टेड्रोस एडोनम। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, उसको सबसे पहले पेश किया गया था 2014 में। सो फ्रेंड्स, हियर आई एम शेयरिंग सम कंटेंट ऑफ ग्लोबल टारगेट्स एंड पोजीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको इस कंटेंट की, इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
सो ग्लोबल टारगेट्स आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए नए टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि स्टंटिंग क्या है और वेस्टिंग क्या है, तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। स्टंटिंग इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 0 to 59 months whose height for age is below the standard deviation। तो किसी भी बच्चे की जो हाइट है वह एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। अगर बच्चे की हाइट कम है तो इट कैन बी सेड दैट कि दैट चाइल्ड इज स्टंटेड। और ऐसे ही वेस्टिंग की जो डेफिनेशन है, वेस्टिंग इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 0 to 59 months whose weight is below the standard deviation। बट इसमें कंपेरिजन किसका किया जाता है, वेट का, कि बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट कम है तो यह कहा जा सकता है कि वह जो चाइल्ड है वह वेस्टेड चाइल्ड है। ठीक है, तो उसकी जो परसेंटेज है वह आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। 37.9% चिल्ड्रन आर स्टंटेड और 20.8% चिल्ड्रन आर वेस्टेड। तो इनको कम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने नई नई योजनाएं, नई स्कीम चलाई थी, उनमें से दो मैंने आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ICDS और मिड डे मील। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट लॉस रेट ग्लोबली डिक्लाइंड फ्रॉम 2015 to 2020 FRA 2020। अभी यह अगेन इस टाइप के जो असेसमेंट है आप उसका जो डेटा यूज़ कर सकते हैं मेंस में। ठीक है, तो अब यह असेसमेंट है क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो FRA असेसमेंट हुआ था इसको रिलीज़ किसने किया था, इसको रिलीज़ किया था यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो उसका आप डेटा देख सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ अबाउट FAO। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में, और इसके जो हेड है वो है कुडांगो, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में हुई थी। इसका मोटो भी आप देख सकते हैं, लेट देयर बी ब्रेड। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती हमारे 5G के फैक्ट्स की। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ आंसर्स देते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न पोस्टुमसली। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट पे अवेलेबल अभी तो बहुत सारे न्यूज़पेपर है, बट पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वह था द हिंदू। थर्ड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस बुक के जो ऑथर है वह है कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है, वर्गीस कुरियन। क्या नाम है उनका, वर्गीस कुरियन। और ऐसे ही आपको पता होगा हमारे जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वह कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है उनका, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह है आंसर्स हमारे 5G के फैक्ट्स के, आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज के वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया उसका आंसर भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए मैंने आपके लिए लिंक अवेलेबल कर दी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।